हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे हम लोग चेक करें कि वो नंबर प्लेनड्रम है या नहीं है, फॉर लूप के मदद से सी लैंग्वेज में। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं। और एक और बात, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज कोई बात नहीं है, नहीं तो अगर आपको अगर सी लैंग्वेज नहीं आता है तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वीडियो बेनिफिशियल है सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग का तैयारी करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो तैयारी कर रहा है, या फिर कोई मतलब कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, उसके लिए वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी की शुरुआत करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देवसी ऑन कर लेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो हम लोग वाइल लूप से देखे थे, दिखा दे रहे हैं। प्लेनड्रम क्वेश्चन 1 ये आपका वाइल लूप से प्रिंट कराए थे। प्लेनड्रम का जो नंबर था ये वाइल लूप से है, ये पहले हम लोग प्रिंट करा चुके हैं। हालांकि इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इसको क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद इस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, सेव कर दे रहे हैं। कहाँ पे, वहीं पे सेव करेंगे जहाँ पे हम लोग अपना फोल्डर बना चुके हैं बेसिक क्वेश्चन का। ठीक है, जिसमें हम लोग छोटा मोटा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सी सोर्स के अंदर प्लेनड्रम नंबर क्वेश्चन 2 के नाम से सेव करेंगे, और इसमें हम लोग फॉर लूप से देखेंगे प्लेन ड्रॉम नंबर को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेन ड्रॉम नंबर क्वेश्चन 2.c। हम लोग क्या किए, प्लेन ड्रॉम नंबर क्वेश्चन 2.c के नाम से इस फाइल को सेव कर दिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन 1 जो है, ठीक है, वो वाइल लूप से है, और ये क्वेश्चन 2 जो है ये फॉर लूप से। ठीक है, लेकिन दोनों का दोनों प्लेन ड्रॉम का ही क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको किस तरीका से देगा ये भी बता दे रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जो न्यू है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसको भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे देगा क्वेश्चन कुछ इस तरीका से, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, नहीं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक द नंबर इज प्लेनड्रम और नॉट। ठीक है, इफ द नंबर इज प्लेनड्रम, अगर नंबर प्लेनड्रम है, देन प्रिंट number is palindrome, otherwise number is not palindrome। चलिए इसको डबल लाइन कमेंट बना दे रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए अब ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन इस तरीका से देगा, कुछ क्वेश्चन बेसिक देगा, चेक द नंबर इज प्लेनड्रम और नॉट, ऐसे देगा। कुछ क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमा करके देगा, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट देगा, है ना, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा कि प्लेनड्रम नंबर है, चेक कीजिए वो नंबर। अगर आपके पास कोई नंबर आता है वो नंबर प्लेनड्रम है या नहीं है, यही करना होगा। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, टू एक्सेप्ट अ नंबर, है ना, या फिर टू चेक द नंबर, हाँ, टू एक्सेप्ट एंड चेक द नंबर इज प्लेनड्रम और नॉट, है ना, आपको चेक करना है जो नंबर आप एक्सेप्ट किए हैं वो नंबर प्लेनड्रम है या नहीं है। इफ द नंबर इज प्लेनड्रम, अगर वो नंबर प्लेनड्रम है, देन प्रिंट, तब प्रिंट करो नंबर इज प्लेनड्रम, अदरवाइज नहीं तो प्रिंट करो नंबर इज नॉट प्लेनड्रम। ठीक है, इसमें दो कंडीशन दिया है, अगर प्लेनड्रम है तो प्लेनड्रम प्रिंट कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो प्लेनड्रम उसको मैसेज दीजिए कि नंबर इज नॉट प्लेनड्रम। ठीक, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio.h। ठीक, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर से हैच इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे आएंगे, एक स्ट्रिंग भी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए अब बता रहे हैं कौन सा चीज क्या है। यहाँ पे पहला वाला जो ये आपका हैच दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, प्री प्रोसेसर।
दूसरा वाला यहाँ पे इंक्लूड दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं क्या, माइक्रो। इसके बाद यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर stdio.h ये हेडर फाइल है, ठीक है, जो कई सारे फंक्शंस को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं अपने आईडीएल के ऊपर सी प्रोग्राम में, ठीक है। चलिए, तो आप इतना नहीं, ये नहीं भी देंगे फिर भी चलेगा, सिर्फ stdio.h देंगे फिर भी काम कर जाएगा, ठीक है, अगर आप सी प्लस प्लस का कंपाइलर यूज करते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज आप सी का कंपाइलर यूज करते हैं तो आपको conio.h और stdio.h देना कंपलसरी है, ये दोनों को दोनों कंपलसरी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे इंट, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे मेन, मेन के अंदर हम वाइड भी लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, में ये किसके अंदर है, हम लोग मेन के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर है, ठीक है। इंट डेटा टाइप की, इंट डेटा टाइप का मेन फंक्शन के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक अगेन डेटा टाइप लिए, मेन फंक्शन के अंदर एक इंट टाइप का डेटा टाइप लिए, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिए, उस डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे दे देंगे क्या, यहाँ पे कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जैसे कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे पहले कौन सा वेरिएबल ले लें, एक रिवर्स ले लेते हैं, एक रिवर्स नंबर ले लिए, और एक ले लेते हैं आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर ले लिए। दूसरा क्या ले लिए, दूसरा ले लेते हैं आपका कोई भी एक नंबर ले लेते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एक और वैल्यू ले लेते हैं हम, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इनपुट ले लेते हैं कोई वैल्यू को लेने के लिए, या फिर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगा। अब अभी तक हम क्या किए, एक इंट टाइप का डेटा टाइप दिए, इस डेटा टाइप के अंदर एक रिव नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए जो इंटीजर डेटा टाइप का है, मतलब रिव जो है क्या करेगा, किसी भी नंबर को रिवर्स करके देखेगा वो नंबर प्लेनड्रॉम है या नहीं है, ठीक है। अगर रिवर्स करने पे भी अगर वो नंबर सेम आ गया इसका मतलब प्लेनड्रॉम है, अदरवाइज नहीं है। रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या करेगा, उस नंबर का जो रिमाइंडर होगा उसको फाइंड करेगा, नंबर क्या करेगा, जो वैल्यू देगा यूजर उस वैल्यू को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अब वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। वैल्यू हम या तो यूजर से भी ले सकते हैं, नहीं तो खुद से भी ले सकते हैं। पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं वन, वन ले लेते हैं, 191 ले लेते हैं, ठीक है। 191 को आप राइट साइड से देखिए, यहाँ पे 1 9 एंड 1, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट क्या, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से लेफ्ट साइड से जा रहे हैं 1 9 एंड 1, वैल्यू सेम है। राइट साइड से आ रहे हैं 1 9 1, वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर प्लेनड्रॉम है। अदरवाइज प्लेनड्रॉम कब नहीं होगा, जब यहाँ पे 2 5 लिख दिए, ठीक है। अब पहली बार क्या है 1 5 9 1, चलिए 1 9 5 1, अगर इसी नंबर को अगर हम उल्टा करके लिखे तो क्या आ जाएगा 1 9 5 एंड 1। इसका मतलब क्या है, ये नंबर, ठीक है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये नंबर दोनों का दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये नंबर प्लेनड्रॉम नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों का दोनों नंबर सेम है, चाहे आप राइट साइड से लिखें या लेफ्ट साइड से लिखें, तो वैसा नंबर जिसको राइट टू लेफ्ट लिखें और लेफ्ट टू राइट लिखें वो क्या है, प्लेनड्रॉम नंबर कहलाता है। अब उस नंबर को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, द नंबर विच इज सेम इन बोथ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लिखे या एंटी क्लॉकवाइज लिखे, दोनों का दोनों अगर सेम है इसका मतलब क्या है, वो नंबर प्लेनड्रॉम है। अब चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि जो वैल्यू है दिया हुआ 151 किसके अंदर, तो हमारा वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो 151 जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले प्रिंट करने से पहले उस वैल्यू को हम लोग स्टोर करेंगे, तो स्टोर कहाँ पे करेंगे, num1 में स्टोर कर दे रहे हैं। num1 में क्या स्टोर कर दिए, वैल्यू को स्टोर कर दिए। किस लिए वैल्यू को स्टोर किए, वैल्यू को स्टोर किए ताकि ये स्टेबल रहे, ठीक है। स्टेबल मतलब क्या, ये अभी इसमें मतलब ये वैल्यू में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो। और ये जो वैल्यू वैल्यू का जो नंबर है, वैल्यू का जो ये वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो 151 है वो किस में चला जाए, वैल्यू वेरिएबल का जो 151 है वो चला जाए नंबर के अंदर। तो नंबर के अंदर हम क्या असाइन किए, वैल्यू, और वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल के अंदर है क्या, तो 151 है। वेरिएबल के अंदर क्या है, 1 5 एंड 1, तो 151 किसके अंदर चला गया, num1 के अंदर चला गया। मतलब num1 क्या है, तो कोई नंबर वेरिएबल है जिसके अंदर 151 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप से बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर किसके लिए, num1 के लिए, ठीक है। num1 के लिए, num1 का यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, num1 का वैल्यू हमेशा कितना होगा, यहाँ पे 151 होगा, ठीक है। तो num1 के लिए num1 ठीक है, num1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं, ये भी काम करेगा। और num1
इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा, ठीक है, क्या होगा, नॉट इक्वल टू कितना, तो जीरो, ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा कौन, तो नम1 जो है वो जीरो से बड़ा होगा एंड और नम1 जो है वो जीरो के बराबर क्या होगा, नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या किए, नम1 है ना डिवाइडेड बाई किससे, नम1 में हम किसको डिवाइड कर दिए, नम1 बाई 10 को कर दिए, ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या किए, यहाँ पे करली ब्रेस दिए, अब नीचे आएंगे, यहाँ पे अभी तक हम क्या किए, अभी तक सबसे पहले ये लूप लिए, ठीक है, इस लूप के अंदर का जो कंसेप्ट है वो हम बताते रहे, ठीक है, लूप में क्या किए, सबसे पहले एक नंबर लिए, आप चाहे तो इस वैल्यू को यहाँ भी लिख सकते हैं, ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी लिख देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ पे अगर उस वैल्यू को अगर हम पेस्ट कर दें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है। चलिए वो भी करके दिखा देंगे, यहाँ पे नंबर वन का वैल्यू का जो इनिशियलाइजेशन है वो जो वैल्यू में जो वैल्यू के वेरिएबल में जो नंबर इनिशियलाइज है वहीं से होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिमाइंडर जो हम लोग रिमाइंडर लिए हैं उस रिमाइंडर में अब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर है ना किसको सेव करेंगे, तो रिमाइंडर को सेव करेंगे, ठीक है, किस रिमाइंडर को, तो 151 का जो लास्ट डिजिट होगा उसको सेव करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 151 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 151 है किस में, तो नम1 में, तो नम1 और नम1 मोड किस में, 10 से इसको क्या किए डिवाइड कर दिए, 10 से इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो किस में असाइन होगा, रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर असाइन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो रिमाइंडर के अंदर चला जाएगा। अब नीचे आए, यहाँ पे क्या लिखे, रिव है ना, मतलब जो रिवर्स नंबर होगा वही डिसाइड करेगा वो नंबर प्लेनड्रम है या नहीं है, रिवर्स नंबर क्या डिसाइड करेगा कि वो नंबर प्लेनड्रम है या नहीं है, पहले तो वो नंबर देगा, जो नंबर है वो हम दे दिए 151, ये क्या है क्लॉक वाइज, अब इसी नंबर को एंटी क्लॉक वाइज उल्टा लिखेगा, ठीक है, अगर वो नंबर सेम हुआ इसका मतलब वो नंबर क्या है, प्लेनड्रम है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिव इक्वल्स टू नहीं, रिव इंटू कितना से कर देंगे 10 से प्लस प्लस किस में कर देंगे, रिमाइंडर में, ठीक है। चलिए अब रिव का वैल्यू क्या दे देंगे यहाँ पे, रिव इज इक्वल्स टू जीरो, रिव का वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज होगा, जीरो से, जीरो से इनिशियलाइज होगा, और जब भी वैल्यू इसका जीरो आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 10 से इंटू होगा तो उसका वैल्यू पहली बार तो जीरो होगा, उसके बाद रिमाइंडर में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1, पहली बार इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो सबसे पहला जो एट्रेशन होगा उसके अंदर क्या होगा 1 चला जाएगा रिवर्स के अंदर। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, क्या इफ, क्या इफ नम1 है ना, नम1 नहीं, नम1 का तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नम1 नहीं, नम1 का वैल्यू यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, नम1 का वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू में ये वैल्यू था, ठीक है, हम वैल्यू को क्या किए थे स्टेबल कर दिए थे, मतलब वो मतलब एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा था, ठीक है, कि मतलब एकदम वो नंबर वैल्यू में वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, अगर वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये रिवर्स नंबर जो है ये प्लेनड्रम का काम कर रहा है, ठीक है, तो वैल्यू अगर रिवर्स नंबर के इक्वल हुआ तब किसको प्रिंट करो, तो प्रिंट इफ नंबर इज, या फिर परसेंटेज यू भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डी भी डाल सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज डी इज अ प्लेनड्रम नंबर। चलिए अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इज प्रिंट इफ परसेंट डी इज नॉट अ प्लेनड्रम नंबर। चलिए आई होप कि अभी कोई एरर ना आए, चलिए कोई भी एरर नहीं आया है, और हम एक बार इसको देख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, यहाँ पे एरर जीरो है, वार्निंग जीरो है, आउटपुट फाइल आपको दिख रहा होगा, आउटपुट साइज भी आपको दिख रहा होगा, और कंपाइलेशन टाइम तो दिख ही रहा है आपको 0.88 सेकेंड ले रहा है। अब हम क्या किए, इसको F9 से कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद, ठीक है, F9 से कंपाइल करने के बाद F10 से इसको रन कराएं, तो रन कराने के बाद ये देखिए जीरो इज अ प्लेनड्रम नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, मतलब जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे ये नहीं दिए,
यहाँ पे आपको रिव देना पड़ेगा, ठीक है। परसेंट डी का वैल्यू तो देना है यहाँ पे परसेंट डी जो है इसका वैल्यू तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रिव, ठीक है। आर ई भी, रिव भी लिख सकते हैं, इनपुट भी लिख सकते हैं। अच्छा, कॉमा देंगे, ठीक है। चलिए, कोई एरर नहीं है और F10 से रन करा। अब देखिए यहाँ पे 151 इज अ प्लेंड्रम नंबर, इसका मतलब जो हम लिए हैं वैल्यू 151 वो हमारा प्लेंड्रम नंबर है। अब ये 151 इज अ प्लेंड्रम नंबर आ रहा है, तो ये नंबर जो है वो रिवर्स करके हमको दिखा रहा है, और ये नंबर को जब रिवर्स किया तो 151 को तो वो सेम आया, इसके लिए ये क्या है, प्लेंड्रम नंबर है। अदरवाइज अगर हम यहीं पे अगर कोई और नंबर दे देते हैं जैसे 9879, ठीक है। अब F9 से कंपाइल किया और F10 से इसको रन कराएं। अब यहाँ पे क्या आया, 9879 इज नॉट अ प्लेंड्रम नंबर, ठीक है। 9789 इज नॉट अ प्लेंड्रम नंबर, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 9789, ठीक है, दिखाना पड़ेगा पहले। और यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिख रहा होगा, ठीक है, और ये जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा वो है 9879, ये है 9789, मतलब ये क्लॉक वाइज है। जो हम लोग वैल्यू लिए हैं वो क्लॉक वाइज है, जो आउटपुट आया वो एंटी क्लॉक वाइज है। मतलब जब इसको एंटी क्लॉक वाइज किया तो वैल्यू सेम नहीं था, इसके लिए उसको क्या किया, नॉट प्लेंड्रम प्रिंट कर दिया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, वैल्यू को यहाँ से हटाएंगे और यूजर को एक इंडिकेशन देंगे, एक मैसेज देंगे, क्या, तुम यहाँ पे इस नंबर को एक्सेप्ट करो, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ क्या लिखेंगे, इंटर योर नंबर टू, या फिर इंटर योर नंबर फॉर, नहीं टू ही सही था, इंटर योर नंबर टू चेक प्लेंड्रम, इंटर नंबर टू चेक प्लेंड्रम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन से क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद यहाँ पे स्कैनएफ के ऊपर वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो इसके लिए परसेंट डी देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ किसके एड्रेस पे ले लेंगे, वैल्यू के एड्रेस पे ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखे वैल्यू, वैल्यू के एड्रेस पे हमारा वो नंबर चला गया, ठीक है। वैल्यू के एड्रेस पे वो नंबर गया, अब हमसे इनपुट मांगेगा, ठीक है। चलिए हम इनपुट देते हैं, F9 से कंपाइल की, कोई एरर नहीं है। इंटर एक बार अपर केस हो गया, एक बार लोअर केस हो गया, इसको पूरा का पूरा अब ठीक लग रहा है ना। चलिए अब क्या किए, F9 दिए और F9 से F10 से इसको रन कराएं। रन कराने के बाद ये देख सकते हैं कि हमसे इनपुट मांग रहा है। हम वैल्यू अब लेते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू लिए 454, ये नंबर प्लेंड्रम है, ठीक है। इसको रिवर्स किया तो 454 ही आया, ठीक है। इसके लिए प्लेंड्रम नंबर है, हमारा आउटपुट बिल्कुल राइट है। अब एक और नंबर लेते हैं, ठीक है, रन करा, फिर से हमसे इनपुट मांगा, इनपुट मांगने के बाद इसमें हम वो नंबर लेते हैं जो प्लेंड्रम नहीं है, जैसे 9631458 अब यही नंबर को, ये वाला जो नंबर है, इसी नंबर को ये राइट टू लेफ्ट गए, लेफ्ट टू राइट गए, ये लेफ्ट टू राइट गए, ठीक है। वही नंबर को वो कैसे आउटपुट दिया है, राइट टू लेफ्ट दिया है आउटपुट। यहाँ पे कैसे आउटपुट दे रहा है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मतलब पहले 7854 है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा 78541236 9, यहाँ पे भी ये नंबर लेफ्ट टू राइट है, इसका मतलब वो नंबर रिवर्स करके दे रहा है, ताकि पता चल रहा है वो नंबर प्लेंड्रम है या नहीं। तो रिवर्स करने पे दोनों नंबर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर प्लेंड्रम नहीं है। इसके लिए यहाँ पे आउटपुट क्या दिया, दैट नंबर इज नॉट अ प्लेंड्रम, वो जो नंबर आया है वो प्लेंड्रम नहीं है। 78541236 9 इज नॉट अ प्लेंड्रम नंबर, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे F9 दिए, कंपाइल कर दिए, कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए 123, यहाँ पे देखिए 321, इस नंबर को रिवर्स करके दिया, प्लेंड्रम नहीं है, कोई और दिखाते हैं, ठीक है। बस रिवर्स करके एक बार चेक कर लेना उस नंबर को, ये प्लेंड्रम है या नहीं। अब यहाँ पे ले लिए 525, ये प्लेंड्रम है, रिवर्स किया तो प्लेंड्रम आ गया, सेम आया वैल्यू, इसके लिए वो नंबर क्या है, प्लेंड्रम है। चलिए आई होप कि अभी तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, और अभी भी नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर कॉपी और पेन पे बताया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीका से। अदरवाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।